तो हमेशा याद रखो, आज हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। ओके। तो अगर आपको एक अच्छा सा लॉ पढ़ना है और लॉ को अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आपको हमेशा उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी यस। है और आपको रटना भी पड़ेगा। देखो, लॉ रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी क्लाइंट के सामने बात करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब आप अपने क्लाइंट को ऐसा बोलोगे ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तब उसको मजा आएगा, उसको लगेगा तू पढ़ा लिखा वकील है। समझ में आ रहा, सुनाई दे रही है मेरी बात? हाँ, रणवीर, कैन यू हेयर मी? तो यस सर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता यस क्या सर। है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, अब तुम लोग यस दो सर। दोस्त हो, ठीक है, आपस में बात कर रहे हो। एक दोस्त बोला कि अगर तू मेरे को साइकिल रेस में यस सर। हरा देगा तो मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा दोस्त बोला चलो ठीक है, लग गई शर्त। दोनों ने आइसक्रीम रेस करी, एक दोस्त जीत गया, अब बोला अब आइसक्रीम खिला। तो दूसरा बोला नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो तू कुछ कर लेगा अपने दोस्त का? कुछ नहीं कर लेगा। कुछ बिगाड़ लेगा अपने दोस्त का? कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, दोस्त है ना, बातें हो गई, हो गई। लेकिन ऐसा चीज, जब आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप अपनी बात पे पीछे नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? कि आपने किसी को कुछ वादा कर दिया, फिर आज वो काम नहीं हो रहा तो आप वादा तोड़ दो। तो ये चीज लॉ में आप यस। नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी कोई अपने आपस का एग्रीमेंट होता है, देखो पहला डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। माने आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और कोई भी आदमी अगर उस एग्रीमेंट को नहीं मानता तो आप उसको लॉ के तहत बोल सकते हैं, माने उसके ऊपर लॉ से आप उसको फोर्स कर सकते हो कि वो उस एग्रीमेंट को माने, है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा और तुम्हारे यस दोस्त सर। के बीच में साइकिल रेस हुई और तुम लोग ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जो आदमी जीतेगा वो सामने वाले को आइसक्रीम खिलाएगा। और तुमने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना लिया, तुमने उसके ऊपर एक पूरा लीगल डॉक्यूमेंट फाइल कर लिया, ठीक है। अब रेस जब खत्म होगी तो उसको आइसक्रीम खिलाना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात को? लेकिन नॉर्मली यस अगर सर। कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। समझ में आ गई बात को? ओके। यस सर। अब इसके लिए भी जब तुम कानून के पास जाओगे, वकील के पास जाओगे, लॉ के पास जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे, तो कोर्ट खाली ऐसे नहीं बोलता कि आपस में आप लोग की आपस में बात हो गई तभी ये क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग के लिए यहाँ पे एक कोड बनाया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट का कोई गोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये गोल। कोड है तुम लोग के लिए, जिससे तुम लोग उसको याद कर सकते हो। यहां पर गोल का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग दो आदमी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सबसे पहले आपको उसको देना पड़ेगा ऑफर, कि भाई ये काम करेगा, मेरा ऑफर है तेरे लिए, ठीक है, मैं तेरे से ये काम करवाना चाहता हूं। सबसे पहले आप सामने वाले को ऑफर दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तभी मानेगा जब उसके अंदर सबसे पहले होना चाहिए ऑफर। समझ में आ गई बात को? उसके बाद होना यस चाहिए सर। उसके अंदर एक्सेप्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर ने अपने फ्रेंड बलबीर को एक ऑफर दिया, ठीक है, पहला चीज हो गया ऑफर दिया। फिर बलबीर ने बोला कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, दो चीज हो गई। जी हो गया। गोल क्या है इसका? ओ से ऑफर, ए से क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस यस होना सर। चाहिए। फिर होना चाहिए लीगल कंसिडरेशन, ठीक है। लीगल कंसिडरेशन मतलब आप जो उसके बदले में लोगे या दोगे, ठीक है, वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज नहीं मांग लो जो इलीगल हो। बोला अगर तू नहीं दे पाएगा तो मैं तेरी किडनी ले लूंगा, अरे ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए मटीरियल जो लीगल कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। लॉफुल मतलब आप लोग दोनों ने मिला, मिलके बोला चलो मिलके डाका डालते हैं, ठीक है। एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला डाका डालने के बाद जो पैसा होगा आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? फिर कोर्ट के पास गए, बोले सर हमने डाका डाला था, हमने पैसा चुराया, इसने मुझे आधा पैसा नहीं दिया। तो कोर्ट तुम्हारी बात मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन उसके अंदर ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है कि नहीं? पर वो लीगल कंसिडरेशन नहीं है और उसका लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ गई बात को? तो कोई भी अगर हम लोग देखेंगे ऑफर, उसके होने चाहिए गोल, याद रहेगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। ओके।
अब एक बात ध्यान दो, यस सर। जब आप लॉ का पेपर लिखोगे, ठीक है, तो लॉ के पेपर में आपको मार्क्स इस सारी चीजों के ऊपर मिलता है, एक एक छोटी छोटी बातों के ऊपर मिलता है, ठीक है। तुम देखता होगा ना कि आजकल कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं। तुम देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो कितना क्राइम हो रहा है ना इंडिया में, और उसके बाद सीबीआई आ जाता यस सर। है। हर चीज में सीबीआई आ जाता है। सीबीआई उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन जज के सामने जाके वो केस फ्लैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जज के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जज जो भी चीज का फैसला करता है वो प्रूफ के बेसिस पे करता है, ठीक है। तो यहां पर भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइएगा तो आपको प्रूफ चाहिए जो आप जज को बताइएगा, तभी जज उसको मानेगा, वरना नहीं मानेगा, ठीक है। हो सकता है जज को लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो जज उसको नहीं मानेगा। समझ में आ गई बात को? तो अगर आपको अच्छा लॉयर यस बनना सर। है या आपको अच्छा जानकार बनना है लॉ का, तो आपको ये सारी चीज समझनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। तो आप जब भी बात करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो हमेशा बात करोगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H, है ना। ये आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। अगर आपने नहीं लिखा एग्जाम में तो आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे, समझ में आया? फिर टीचर को बोलने से कोई फायदा नहीं है। यस सर। आपको ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी, 2H क्या होता है, 2E क्या होता है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एग्रीमेंट जो है, यहां पर क्या बोला, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या बाय होता है? लो। एक एग्रीमेंट यस होता सर। है जो लॉ उसको एनफोर्स करेगा। नाउ एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट का होना चाहिए गोल, है ना। देख रहा बात? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट। यस एग्रीमेंट का सर। होता है गोल, ठीक है। क्या गोल है? जी से सबसे यस पहले सर। क्या होना चाहिए? ओ से, ओ से ऑफर, फिर ओ से एक्सेप्टेंस, ऑफर, फिर लीगल कंसिडरेशन। ठीक है। ए से एक्सेप्टेंस, एल से लीगल कंसिडरेशन, एल से होना चाहिए लॉफुल। कंसिडरेशन। लॉफुल होना चाहिए। कितना जल्दी याद हो गया ना? तो सबसे पहले अगर यस। तुमसे पूछेगा व्हाट इज यस सर। कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? यस इज सर। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सिबल बाय व्हाट लॉ। इज एन एग्रीमेंट? एन एग्रीमेंट को एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वन। बनेगा? जब वो एसेंशियल एलिमेंट्स को होगा उसके अंदर, माने जब मैं मेरे मेरे वर्ड में बोले तो एग्रीमेंट का गोल होना चाहिए, ठीक है। तो इट मस्ट सेटिस्फाई एसेंशियल यस एलिमेंट सर। लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल लीगल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन एंड लॉ। समझ में आ गया? एक हो गया आंसर अच्छे से याद। अगर तुम इसको यस। लिख कर आओगे टीचर मार्क्स भी यस। देगा, और तुमको हमेशा भी याद रहेगा जब भी तुम किसी से बात करोगे, हमेशा याद रखना एग्रीमेंट का क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट का होना चाहिए गोल। और अगर एग्रीमेंट सही होगा तभी वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो यस सर। एग्रीमेंट होता है जो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल होता है। समझ में आ गई बात को? चलो यस वेरी सर। गुड। द कंसाइज डेफिनेशन एम्फेसाइजेस टू की कंपोनेंट। अब इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर, अच्छा एक और चीज देखने का बात है यहाँ पर, कि जो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 2H है, ठीक है। एग्रीमेंट जो है वो 2E है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको रीड करो, एग्रीमेंट एज पर ओके सर। सेक्शन 2E रीड करो। As per section 2A, every promise and every set of promise forming the consideration of each other is an agreement. हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एवरी प्रॉमिस, अगर तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी से कोई प्रॉमिस की है, ठीक है, अगर आपने एक प्रॉमिस किया है या आपने बहुत सारा प्रॉमिस किया है, ठीक है, जो एक कंसिडरेशन बना रहा है ईच अदर के लिए। कंसिडरेशन का मतलब हो गया, देखो हम काम करेंगे किसी मतलब के लिए, है ना। माने हम किसी के संग कोई भी काम करेंगे उसका कोई मतलब होता है, तो कंसिडरेशन मतलब, ठीक है। तो अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया है या आपने सेट ऑफ प्रोमिस किया है, और जो हमारा मतलब निकाल रहा है, कंसिडरेशन बन रहा है ईच अदर के लिए, माने उसका आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है, तभी वो एग्रीमेंट है। समझ में आ गया? माने अगर आपने कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि चलो साइकिल रेस लगाते हैं और देखते हैं कोई जीता या नहीं जीता, क्या ही होगा, जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो ठीक है, ये मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है। समझ में आ गई बात को? अब तुम बोलेगा सर साइकिल रेस का तो आप बहुत छोटा एग्जांपल दे रहे Yes हैं। sir. अब तुम सोचो जो मोटरसाइकिल की रेस होती है, जो माने क्या नाम है, कार की रेस होती है, उसके तो प्राइस करोड़ों में होते हैं, है कि नहीं? तो जब कोई रेसर Yes रेस sir. करता है तो उसको कंसिडरेशन है ना, कि जीतेगा, फर्स्ट प्राइज मिलेगी तो इतना पैसा मिलेगा, ये कंसिडरेशन है, ठीक है। अब उसने जान लगा के F1 रेस की और वो प्राइज जीत गया, ठीक है, वो रेस जीत गया, तो उसको पैसा मिलना चाहिए ना।
तो वो जो पैसा है वो उसका कंसिडरेशन है, ठीक है। तो अगर आप किसी से कोई वादा करते हो या आप किसी से 3-4 वादे करते हो जिसके कारण आपका कोई मतलब निकलता है, कोई कंसिडरेशन निकलता है, तो वो एग्रीमेंट बनता है। याद रखना, अगर उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है। समझ में आ रही बात को? यस ठीक सर। है। माने हमने रेस लगाई और हम फर्स्ट भी आ गए, लेकिन उसके अंदर कुछ बात नहीं था, प्राइस का कोई बात ही नहीं था, तो वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है। तो जज बोलेगा तो जा ही नहीं भाई, कोई एग्रीमेंट नहीं, निकल यहां से। समझ में आ गई बात को? यस सर। एक और बात, एनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप किसी कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट बोलेगा अरे यार इसको तो अपन एनफोर्स ही नहीं कर सकते, ठीक है। माने द एग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, माने कोर्ट उसको करवा पाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने शर्त लगा दी कि दो आदमी हम लोग रेस लड़ेंगे और जो आदमी हारेगा वो तारे तोड़ के लाएगा। तुमने एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है, प्रॉमिस भी कर दिया, बोला यार कंसिडरेशन भी है कि जो हारेगा वो तारे तोड़ के लाएगा। और फिर जब वो हार गया तो वो तारे तोड़ के नहीं लाया, तो तुमने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। तो जज के पास जाएगा तो जज क्या बोलेगा, जाओ तारे तोड़ के लाओ। नो सर। इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग ही नहीं है, ये कोर्ट एनफोर्स ही नहीं करा सकता। हाँ, अगर तुम ये बोलते कि साइकिल रेस हारेगा तो तू मेरे को 200 रुपया देगा, तो 200 रुपया तो जो कोर्ट है वो एनफोर्स करा सकता है, बाइंड करा सकता है उसको, ठीक है। ओके। तो अगर कोई चीज है जो कोर्ट करा ही नहीं सकता, अगर उसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी है ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। समझ में आ गई बात को? अब जब यस भी सर। मैं किसी को लॉ पढ़ाता हूं तो लॉ बहुत ही बोरिंग हो जाता है चैप्टर और लोगों को मजा नहीं आता, ठीक है। इसी के लिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे संग अब बताओ कि तुमने क्या क्या समझा एज अभी तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, तो क्या क्या समझा और क्या क्या नहीं समझा, अपन उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या समझ में आया तुमको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। नहीं, इन कॉन्ट्रैक्ट विच सबसे कम पहले अंडर एक सेक्शन एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय एग्रीमेंट। लॉ है। क्या समझे बात को? व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर तुम एग्जाम में लिख के आओगे कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रही बात को? ध्यान रखना, छोट लॉ में कानून को मजाक मत समझना। हर बात का कोई वैल्यू है, हर बात का कोई मतलब है। अगर आपने एक भी वर्ड मिस कर दिया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बाद में टीचर को मत ब्लेम करना कि टीचर ने मेरा आंसर काट दिया। समझ में आ गया? टीचर भी हमारा जज है, और जो टीचर जब पढ़ाई करता है ना, जैसे मैंने भी जब लॉ का एग्जाम दिया, ठीक है, तो मैंने भी ये सब चीज को पढ़ा, ये सब चीज को ध्यान दिया, तो अब मैं टीचर हूं। अगर मेरा सामने वाला बच्चा नहीं लिखेगा तो मैं काट दूंगा। समझ में आ रही बात को? तो जब आप लॉ पढ़ते हैं तो दिमाग खोल के और ध्यान खोल के आपको करना होगा, तब मजा आएगा। बेटा पैसा भी इसी से मिलेगा। क्या समझे बात को? वकील लोग जो इतना स्टाइल मारते हैं ना, मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि वो लोग ने पढ़ाई की है ना। तो जब तुमसे बात करेगा ऐसी बात करेगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना, सेक्शन 2H। सुन के कितना अच्छा लगता है ना यार, कितना जानता है ये, अरे बाप रे बाप इतना जानता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना। तो वो लोग ने पढ़ाई की है ना, तभी तो जानते हैं, और मेहनत की है उन्होंने, लर्न किया उन्होंने, है ना, तो उनका स्टाइल बनता है। समझ मेरी बात को? तो तुमको भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर तुमसे कोई फ्रेंड पूछेगा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तुम बोलोगे इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। रॉन्ग आंसर। क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। हाँ, इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब कोर्ट पूछेगा एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज एन एग्रीमेंट? तो एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, एग्रीमेंट इज अ इज और अ सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। ना ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंसिडरेशन को छोड़ देते हैं, है ना। अब कंसिडरेशन अगर तुमने यहां पर वर्ड छोड़ दिया तो ये आंसर खत्म। समझ में आ रही बात को? जो जज होगा वो तुम्हारा केस उठा के बाहर फेंक देगा, कंसिडरेशन ही नहीं है तो फालतू दिमाग मत लगाओ, ठीक है। प्रॉमिस जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा बात को? फॉर्मिंग कंसिडरेशन। ठीक है। यस। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ईच अदर क्यों लिखा गया है? भी दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। दोनों को मजा आना चाहिए ना, दोनों की पार्टी का फायदा होना चाहिए। एक ने सामान खरीदा, एक ने सामान बेचा। सामान खरीदने वाले को सामान मिल रहा है और सामान बेचने वाले को प्रॉफिट मिल रही है ना, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है तभी एग्रीमेंट होगा।
अगर एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, तो yes sir, कंसिडरेशन नहीं बना रहा है वो। समझ में आ गया? वो मजबूरी का सौदा हो गया, है कि नहीं? तुमने किसी से जमीन खरीदी, yes sir, तुम हरियाणा में रहते हो ना, yes sir, तुमने किसी से जमीन खरीदी, उसके उसके पट्टे पे लगा दिया, क्या लगा दिया, वो लगा दिया कट्टा और जमीन खरीद ली और साइन करा लिया, एग्रीमेंट हुआ? बोला सर देखिए सर वो साइन तो कर हो ही लिया, जाएगा। एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है ना, तुमने उसको डरा दिया, तो ये एग्रीमेंट नहीं है। समझ में आ रही बात को? लेकिन अगर तुमने उससे जमीन खरीदी और वो बोला भैया 3 करोड़ रुपए चाहिए, तुम बोला ठीक है 3 करोड़ देंगे तो उसने तुमको जमीन दी, तुमने उसके बदले में रुपया दिया, ये हो गया कंसिडरेशन, ठीक है? तब ये एग्रीमेंट बनेगा। यस सर, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। एग्रीमेंट का होना चाहिए गोल, क्या होना चाहिए एग्रीमेंट का? गोल, गोल। गोल गोल, मतलब OAL, ओ से और ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्टिव। मजा आया लर्न करके? याद हो गया डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, अब तो बन गया वकील। यस सर, अब तो बन गया क्या? वकील, कॉन्ट्रैक्ट का वकील हो गया तू। तो तुझे बहुत सारी चीजें मालूम है, क्या क्या मालूम, बता मेरे को। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या एग्रीमेंट लिखेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872, व्हाट इज अकॉर्डिंग अ टू कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2 अकॉर्डिंग एच, टू सेक्शन 2H, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इन 2 इंडियन एच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट, 1872, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बाय लॉ। ठीक है? नाउ यस सर, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E of the Indian Contract 2 ई, Act 1872, a promises or set of promises forming consideration for each other is an agreement. ठीक है? Okay, what is the essential यस सर, point agreement should have? An agreement to become a contract must satisfy essential elements like it should have a goal. गोल मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने तुम लोग को कोड यस, दे दिया, गोल। इट शुड हैव अ गोल। तो गोल यस, में क्या आ जाएगा? ओ से होना चाहिए, उसके अंदर एक ऑफर होना चाहिए, उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात को? ऑब्जेक्टिव। तो उसका होना चाहिए गोल। यस सर, अब ये आंसर हो गया पूरा पका पकाया, इसमें हो गया पूरा कहानी खत्म। समझ में आ गई बात को? यस ठीक है? सर, उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है उसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए? कोई भी एग्रीमेंट जो होता है वो कोर्ट उसको एनफोर्स कर सके, कोर्ट उसको मनवा सके, लीगली बाइंडिंग कर सके, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर उसकी एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, अगर कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करा सकेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मजा आ गया ना पढ़ के? यस सर, अब तुम सोचो बहुत सारे लोग कोर्ट में जाते हैं, उनको लगता है यार हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, कोर्ट इंसाफ नहीं देता। कोर्ट इंसाफ नहीं देता है। कोर्ट को सारे माने जो क्या नाम है, जितने भी आप डेफिनेशन है वो कोर्ट के टिक होने चाहिए। अगर कोर्ट के वो सारे डेफिनेशन टिक होते हैं तो कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगा। अगर उनके डेफिनेशन टिक नहीं होते हैं तो कोर्ट आपको ऑर्डर नहीं देगा। समझ में आ गया बात को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज भी लॉ के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमको फैसला, हमको ये मिलती ही नहीं है, तारीख पे तारीख तक। अरे भैया तारीख पे तारीख वो सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा क्या? जब तक उसके पास बने जो रिटन जो नोट्स हैं वो नहीं आएंगे, वो काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि लॉ जो है वो रिटन है ना? पहले के जमाने में राजा होते थे, राजा दोनों पक्ष को देखते थे, उनकी बात सुनते थे, बात समझते थे, अपना पर्सनल डिसीजन लेते थे और अपना पर्सनल फैसला देते थे। पर अब राजा नहीं है। अब जो जो सुप्रीम कोर्ट का जज या जो भी जज है वो पढ़कर ही बना है। क्या पढ़कर बना है? रिटन जो है उसी को पढ़ के बना है। तो वो काम कैसे करेगा? रिटन से ही काम करेगा। तो आप उससे एक्सपेक्ट क्या करोगे बेचारे से? उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, पर वो जब तक उसके पास सबूत नहीं आएंगे, जब तक उसके पास रिटर्न चीज नहीं आएगी, वो कोई फैसला नहीं ले सकता। समझ में आ गई बात को? तो यस मान लो सर, रणवीर कुमार अगर जज बन जाएगा और कोई आदमी उसके पास आएगा कि सर देखिए हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने कॉन्ट्रैक्ट को डिच कर दिया, इसने कॉन्ट्रैक्ट को फेल कर दिया। तो रणवीर को लगेगा ये लड़का बदमाश है। लेकिन वो क्या पूछेगा? अरे भैया इसका गोल क्या है बताइए, गोल है? तो बोलेगा हाँ सर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी था हमारा, है ना, ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, लेकिन लीगल नहीं था। ठीक है? तो रणवीर क्या बोलेगा? खारिज। लीगल नहीं था तो हम कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट बात? ठीक है? यस सर, चलो नाउ अब हम लोग थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए ऑफर,
और सामने वाले की होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। क्यों क्यों लिखा गया, इसको क्यों बनाया गया बताइए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्यों बनाया गया है? सर क्योंकि ऑफर, अगर ऑफर देंगे तभी एक्सेप्टेंस होएगी। मेरे को नहीं करना एक्सेप्ट, नहीं मानना तेरा ऑफर, तो क्या जबरदस्ती है? हाँ? नहीं नो बेचेंगे सर। जमीन, क्या समझा? नहीं बेचना है जमीन। तू बोल रहा है बेच दे बेच दे बेच दे, मैं बोल रहा हूं नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, जबरदस्ती है क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले सामने वाले को ऑफर देना पड़ेगा, और दूसरा वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो यस कॉन्ट्रैक्ट सर। खारिज, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया बात को? सही बात है ना ये, यस सर। कि गलत बात है ये? तो सही है। रणवीर मन में सोच रहा है सर मेरे पास तो कट्टा है, मैं उसका एक्सेप्टेंस ऐसे ही करा लूंगा। अबे देता है नहीं तो ठोक दूं। हैं? क्या रणवीर, करा पाएगा कैसे? करा सकता है पर वो लॉफुल नहीं होगा, लीगल नहीं होगा, ठीक है? तो ऑफर रीड कर यस सर। जल्दी, अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी। ऑफर प्रपोजल का मतलब क्या मेड हो बाय गया? वन पार्टी। मैंने सामने वाले को एक प्रपोजल दिया। एक्सेप्टेंस क्या हुआ? Acceptance when the offer is accepted unconditionally, it become an contract. हाँ, अब व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड अनकंडीशनली, इसके अंदर कंडीशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तूने बोला कि भैया अपनी जमीन बेचोगे, मैं आपकी जमीन खरीदना चाहता हूं। सामने वाला बोल रहा है हाँ मैं अपनी जमीन बेचूंगा जब मेरे आम के पेड़ में सेब लग जाएंगे तब। क्या बोला उसने? कि जब मेरे आम के पेड़ में सेब लगेंगे तब मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या ये पॉसिबल है? No, sir. अपन को कोई बात माननी है, और अगर हम किसी की बात मानना चाहते हैं, और अगर हम कोई सेल करना चाहते हैं, तो उसमें कंडीशन क्यों होना चाहिए ना? कंडीशन नहीं होना चाहिए ना कि भैया, कैसे फॉर एग्जांपल मैंने तेरे को बोला 2 करोड़, तूने बोला 2.5 करोड़, तूने बोला 3 करोड़, ठीक है? फिर तूने मैंने इसका मतलब अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं बन रहा है। तू बोला 2 करोड़, वो बोला 3 करोड़, नहीं बन रहा है एक्सेप्टेंस। फिर तूने बोला सर ना आपकी ना मेरी बीच में आ जाते 2.5 करोड़, तो तूने बोला 2.5 करोड़, मैंने भी बोला 2.5 करोड़, चलो अब दोनों मान गए, अब कोई कंडीशन नहीं है, तब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस बन जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला का ऑफर और एक्सेप्ट करने वाले का एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल है, ठीक है? चलो, नाउ दूसरी बात, Yes. कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब आप किसी को कुछ वैल्यू देना चाहिए, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जब तुम जमीन बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो तुमको जमीन मिल रही है, और सामने वाले को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो उसमें कंसिडरेशन है कि नहीं? पैसा मिल रहा लेकिन तुमने अपने पापा की जैकेट पहन के तुम बाजार में निकल गए, क्या वो एग्रीमेंट है? क्योंकि है। तुम नो अपने सर। पापा को कोई पैसा नहीं दे रहे हो, है ना? उसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, पापा का खाली एक ही कंसिडरेशन है, लव, प्यार, है ना? तुम्हारा पापा प्यार करते हैं तो दे दिया तुमको, सब कुछ दे देते हैं प्यार से, है ना? लेकिन तुम फोर्स नहीं कर सकते, है ना, कि देना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात को? लेकिन पापा प्यार से दे देते हैं, ठीक है? तो समथिंग ऑफ द वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एज अ वकील तुमको समझ में आना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। वॉइड मतलब सर क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर हाँ, कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर में, जब ये कंसिडरेशन माना जाएगा। तो अब हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा एज अ वकील कि कौन कौन से केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यस। बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि नहीं? यस सर। सही बात है ना? एकदम लॉजिक है इसके बीच में, ऐसा ऐसा यस कुछ सर। नहीं, जो भी लॉ बना है वो लॉजिक से बना है। तो अगर तुम ये सोचोगे कि जब किसी ने ये लॉ लिखा होगा तो बिना सोचे समझे लिख यस दिया सर। होगा? नो सर। उसने कितना सोचा होगा, कितने केस की स्टडी की होगी? तुम देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से चल रहा है, और आज आ गया 2024, आज भी हम इसको मान रहे हैं। तो इसका मतलब जिसने लिखा होगा वो क्या ज्ञानी आदमी होगा, उसने कितना केस स्टडी किया होगा, बहुत कुछ समझा होगा, तब जाके लिखा होगा। उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, पर लिखने वाले की बात हम आज भी मान रहे हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
ये सारे सेक्शन लर्न कर लेना, मैं कल पूछूंगा तेरे से, ठीक है। Yes. अब यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप की क्यों बात आ रही है? Yes, sir. यहाँ पर बोल रहा है कि जब भी आप कोई Intention. एग्रीमेंट करते हो तो उसमें लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। लीगल की बात क्यों आ रही? सर लीगल रिलेशनशिप शायद ताकि बाइंड हो सके कॉन्ट्रैक्ट, दोनों की मजबूती होनी चाहिए। माने तुम्हारा हरियाणा कट्टा नहीं चलेगा यहाँ पर, समझ में आ रही बात को? यस। ठीक है, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब अगर कोई आदमी अपना एग्रीमेंट या अपना कॉन्ट्रैक्ट को फेल करेगा तो कोर्ट में हम जा सकते हैं और कोर्ट उसका फैसला करेगा। समझ में आ गया बात को? यस अब सर। चौथी बात आ गई बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? ठीक है, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उसका दादाजी ने सारा प्रॉपर्टी एक छोटे बच्चे के नाम कर दिया, 14 साल के बच्चे के नाम पर दादाजी सारी प्रॉपर्टी करके चले गए। ठीक है, अब तुम उस छोटे से बच्चे के चाचा यस। हो, तुमने उसको लॉलीपॉप खिलाई, तुम उसको रेस्टोरेंट ले गए और उसको ला रहे तू अपनी जमीन का क्या करेगा, है ना, तू तो छोटा बच्चा है, मैं तेरे को 1 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, तू जाके बाइक खरीद लेना, 5 लाख दूंगा, गाड़ी खरीद लेना। तो 3 करोड़ की जमीन तुमने एक छोटे बच्चे को फुसला कर 10 लाख में खरीद ली, तो ये क्या सही बात है? नो सर। तो कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि छोटा बच्चा माइनर, जिसको हम लीगली माने जिसको सोचते हैं कि बुद्धि डेवलप नहीं हुई, ठीक है, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई आदमी जिसका थोड़ा दिमाग कम है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और कानून ने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को डिस्क्वालीफाई किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से। माने कानून ने, वो भी सेक्शन 11 में हम पढ़ेंगे किस किस लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके संग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल होगा। समझ में आ गया? तो किसी ने एक 14 साल यस के सर। बच्चे को बहला के फुसला के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोर्ट में जाके बोला कि सर देखिए हम तो इससे लीगली खरीदे हैं, तो कोर्ट बोलेगा ना बाबू ये बच्चा तो छोटा है, आपने इसको बेवकूफ बनाया है कि नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात को? कितना सही बात है ना, देखो यहाँ बचाने की भी कोशिश की जा रही है ना। यस सर। तो जो कोर्ट का जो जज सर बैठा है ना बढ़िया है तो। बेचारा, है वो ऐसे ही नहीं फैसला दे रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसको सब पता है, वो सारा चीज चेक करता है, उसके पास में चेक बॉक्स होता है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तब जाके वो फैसला करते हैं, है कि नहीं। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? सर किसी को फ्री की सलाह दे देते हो। नहीं 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 नहीं, फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी झूठ बोले, ठीक है, किसी से डराकर, जमीन माने एमएलए का धमकी देके, एमपी का धमकी देके, एसपी का धमकी देके, है ना, या झूठ मूठ का किसी को बेवकूफ बनाकर आप कंसेंट नहीं ले सकते। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी। ठीक है, जरा इसको रीड करो क्या बोल रहा है। कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली विदाउट कोरिशन, कोरिशन मतलब बिना किसी डर के, कोरिजन दबाव, एंड फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉड नहीं करो, फ्रॉड उसके संग गलत साइन ले लिया, मिस है ना, आपने बोला भैया हम आपका एक कमरा खरीद रहे हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन। है ना, आपने उसको बोला हम आपका एक कमरा खरीदेंगे और एग्रीमेंट में पूरा बंगला लिख लिया, है कि नहीं, तो ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अनड्यू। आप कोई और दूसरा आदमी बन के बेच दिए, वो नहीं होना चाहिए। आप किसी पावरफुल आदमी का इन्फ्लुएंस मत लगाइए, है ना, किसी गुंडे का, किसी एमपी का, किसी एमएलए का, किसी पावरफुल आदमी का अगर आप इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं वो मत लगाइए। या मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको लिखना था रणवीर, आपने जानबूझ के लिख दिया रणविजय और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं, गलत है, मिस्टेक से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं है वो वॉइडेबल है। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं है वो क्या है, वॉइडेबल है, वो नहीं माना जाएगा। वर्डेबल है। सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो कितने मुद्दे की बात है, अगर आप ध्यान से सुनोगे। लोग बोलते हैं लॉ बोरिंग है, मेरे को तो लगता है लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है यार, अगर आप चीजों को समझो कि ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों किया गया है कि नहीं। चलो, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ो। Legality of object and void agreement. The objective of the contract must be lawful, and agreement contrary to the law, morality, or public policy are void. और आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो लॉ के अगेंस्ट में है, चलो ड्रग्स बेचते हैं,
चलो बैंक लूटते हैं, चलो एक ऑल इंडिया रॉबर एसोसिएशन बनाते हैं, एक ऑल इंडिया पिक पॉकेट एसोसिएशन बनाते हैं ना, बटुआ मारने वाला एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट करते हैं, तू चुरा मैं बेचूंगा। ठीक है, तो ये सब क्या, माने तुमने उसका एग्रीमेंट बना लिया कि तू चुरा के लाएगा, मैं बेच के लाऊंगा, मैं बेचूंगा, और उसका जो पैसा मिलेगा दोनों मिलके खाएंगे। क्या ये एग्रीमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। नो तो सर। नहीं बनेगा। तो कोई भी चीज जो लॉफुल नहीं है वो क्या नाम है, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। चलो यस सर। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ो। Possibility of the performance, the contract must be capable of being performed. It performance is impossible, the contract is void. हाँ, क्या मतलब हो गया, अगर आपने कोई ऐसा बात बता दिया जो हो ही नहीं सकता, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जैसे तारे तोड़ के लाएंगे, हो सकता है? ये नहीं हो सकता, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। समझ में आ गया? चलो। Discharge of contract, the modes of discharge, performance, agreement, breach or frustration can discharge a contract. नाउ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कब कब लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट से हट सकते हैं, ठीक है। माने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, पर वो कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ कब सकते हो, ठीक है, जब आपने जो परफॉर्मेंस करने बोला वो नहीं हुआ, आप लोग का जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, ठीक है, आपने कोई ब्रीच कर दिया, मतलब आपने कुछ माने फॉल्ट कर दिया, या सामने वाला फ्रस्ट्रेट ही हो गया उससे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ मेट्रो बनता है, जब मेट्रो रेलवे बनती है ना, तो हम लोग क्या नाम है किसी कंपनी के संग हमने एग्रीमेंट कर लिया, वो कंपनी ने बोला सर मैं 10 साल के अंदर आपको क्या नाम है मेट्रो बना के दूंगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से केस हो सकता है। अब वो कंपनी ने, मेट्रो कंपनी ने सरकार को बोला कि सरकार मैं मेट्रो तो बना दूंगा, लेकिन जमीन खाली करके आपको देना। जमीन खाली करना मेरा काम नहीं है, आप मेरे को जमीन खाली करके दो, तभी तो मेट्रो बनाऊंगा। लेकिन सरकार पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जमीन खाली नहीं करा पा रही, सरकार को लग रहा है जमीन खाली कराएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, या कोई भी XYZ रीजन है, ठीक है। तो और सरकार 5 साल 6 साल 8 साल हो गए, जमीन खाली नहीं करा पा रही, तो जमीन खाली नहीं करा पाएगी तो सामने वाला बनाएगा कैसे मेट्रो? तो वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है ना, कि यार Yes, मेरा sir. तो सारा पैसा रोक के रखा है, मैंने इंजीनियर रोक के रखे, मैं लोगों को सैलरी दे रहा हूँ कि आप जमीन दोगे तो हम काम चालू करेंगे, काम के लिए मैंने मशीन खरीदी हुई है, मैं तो फंसा हुआ हूँ और मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले पाता आपके कारण। तो फ्रस्ट्रेट होकर भी वो क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है। समझ में आ गई बात को? क्या हो गया मम्मी को? चलो। सर वो दवाई डाल रहे थे। ओके, ये समझ में आ गया कि आप कब हट सकते हो। रेमिडीज फॉर बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, ठीक है, उस पर इंजंक्शन करा सकते हो, ठीक है। माने आप किस किस तरीका से अपना कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकते हो या बेनिफिट करा सकते हो अगर आपको नुकसान होगा, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये सारे जो पॉइंट्स है बेटा, ये अपन को अभी लर्न करने, ये मैंने तुमको शॉर्टकट में दिए जिस्ट में, ठीक है। इसके आगे पूरा डिटेल है, आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इतना सा पढ़ो, ये जो है मैं तुमको नोट्स भेज दूंगा अभी। वैसे ये नोट्स बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में भी यस सर। अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हो ये वाला नोट्स, और आप यहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर मजा आए तो मेरे को बताना, मैं इसके और सारे वीडियो भी ऐसे बना के तुम लोग के लिए डाल दूंगा। ओके, समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया बहुत अच्छे से? फिर से मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि सर। लॉ जो है वो बिल्कुल बोरिंग नहीं है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है।